सिंह, क्या एंटी इनकम्बेंसी एक समस्या बनती दिख रही है? मोदी सरकार से सवाल नहीं थे, लोगों में एक वो टीना फैक्टर भी था, लेकिन क्या अब कुछ सवालों की गूंज लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए संदीप भाई, मैं कोई भी इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन का समय चाहे 6 महीने 8 महीने जैसा आपने कहा 9 महीने, तो ये सब सवाल जो समाज में रहते हैं वो तेजी से और उभरते हैं। निश्चित तौर पर जो आपने शुरुआत में जितनी बातें कही हैं, इवन विनोद जी जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और 10 साल जो सरकार रही है, तो जो भी सवाल उठेंगे उसका जवाब तो सरकार को ही देना है, दूसरा कोई नहीं देगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो आप पर ही जाता है। लेकिन जैसा अभी है कि महिलाओं का मामला है, महिला पहलवानों का मामला है, निश्चित तौर पर हम और विनोद जी कल एक साथ थे, मैंने भी ये बात मानी कि इसमें जो कुछ भी हो इसका फैसला बहुत जल्दी होना चाहिए, वरना क्या होता है कि परसेप्शन जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। सच्चाई आप कुछ भी हो, लेकिन अवधारणा जो होती है वो ज्यादा होती है, और अवधारणा निश्चित तौर पर सत्ता के खिलाफ कहीं ना कहीं ये जा रही है कि कहीं ना कहीं से सत्ता जो है वो मूक समर्थक है या इसको थोड़ा छोड़े हुए है। तो मेरा ये कहना है कि इस मामले का, और चूंकि अभी बहुत समय है, अभी जैसे आज मैं पढ़ रहा था कल अमित शाह, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन मैंने पढ़ा है कि शायद कल अमित शाह से बात हुई है उनके घर पे, पता नहीं मुझे। तो मेरा ये कहना है कि अभी चूंकि 9 महीने का वक्त है। देखिए संदीप जी, एक जो मेरा अब तक का अनुभव रहा है, पिछली बार भी मैंने एक बात कही थी कि कितना भी खराब है, सवाल इस बात का है कि अल्टरनेट क्या है। अब जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि देखिए 12 तारीख को होगा, मैं एक बात हमेशा ये मानता हूं, राजनीति में, और शरद भाई हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दूंगा कि डिसेंट जो होता है उसको देख करके आप मत समझिए कि वो आदमी वोट नहीं देगा। डिसेंट रिबेलियन तक पहुंचता है कि नहीं। मैं आपको बताऊं, सन 84 का जो इलेक्शन था, सन 84 का मिसेस गांधी के बाद, हम नवभारत टाइम्स में थे, शरद जी भी वहां टाइम्स ऑफ इंडिया में थे। हमने रिपोर्टर्स को भेजा जगह जगह पर, और चंद्रशेखर जी के बलिया में रिपोर्ट जो वहां से आई, सब रिपोर्टर ये लिखते थे कि चंद्रशेखर, बिल्कुल कोई कंटेस्ट ही नहीं है चंद्रशेखर जी के सामने, ऑब्वियस था। हमने वही सब छापा, और जब चंद्रशेखर चुनाव हार गए तो दिल्ली पहुंचती थे और शैलेश जी थे, हमने पूछा कि भाई आप लोग गए थे, आप लोगों ने तो रिपोर्ट इस तरह से दी हो। तो उन्होंने कहा कि जिस भी वोटर से हम जाते थे वो 50 शिकायतें करता था कि कांग्रेस के रिजीम में पानी नहीं है, सिंचाई नहीं है, कुछ नहीं है, हर आदमी यही बोलता था, और नतीजा आया तो बिल्कुल अलग था। नहीं, पर उसमें मैं एक मिनट रामकृपाल जी, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा पर अंडरलाइन करना चाहूंगा। 84 के जो चुनाव थे वो दरअसल इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद वो प्रचंड बहुमत मिला। मैं उसके बाद बता रहा हूँ, 2017 का जो यूपी का चुनाव था, हाँ, मैं उसमें भी एक जगह गया हुआ था, जो जाट इलाका है ये सुक्रताल, वहां पर बाकायदा एक शो हुआ था जिसमें ये टिकैत जी मेरे साथी बैठे हुए थे, सब लोग आए, और जिस तरह से बातें की जा रही थी तो मुझको लग रहा था कि वेस्टर्न यूपी में सबने यही कहा कि बीजेपी तो साफ है। तब मैंने एक लाइन कही थी कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो मेरे साथ उस समय अजय जी थे, जो बहुत हैं सारे लोग, और जब नतीजे आए तो वेस्टर्न यूपी में बीजेपी स्वीप कर गई। मैं ये कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी वाली मैंने बात मान ली, लेकिन ये तो सहानुभूति की बात तब पता चली नहीं जब काउंटिंग हो गई ना। काउंटिंग के पहले पत्रकार तो कह रहे थे जीत जाएंगे, मौका जीत जाएंगे, चंद्रशेखर जीत जाएंगे, कोई सवाल ही नहीं। तो अभी आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी के बजाय टीना फैक्टर ज्यादा हावी है? मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जिसको चीजों को देखते हैं, हमेशा एक बात समझ लीजिए, ग्राउंड रियलिटी क्या गुस्सा इतना है। एक बाप और बेटे का गुस्सा होता है, बेटा कहता है मैं रोज घर, बाप कहता है घर छोड़ के भाग जा, बेरोजगार है तू, एकदम घर छोड़ दे। और जिस दिन बेटा भागता है तो अगले दिन उसके पीछे पीछे जाता है, बेटा कभी नहीं डांटूंगा, लौटाओ।
तो ये डिसेंट पर जो हम लोग नहीं, मैं इस उदाहरण पर भी थोड़ी आपत्ति जताऊंगा रामकृपाल सिंह। सरकार और मतदाता के बीच बाप बेटे का रिश्ता क्यों? नहीं, सरकार हमारी माई बाप कब से हो गई? हम सरकार के माई बाप हैं, चुनते हम हैं। देखिए, मैंने दूसरी बात ये कही थी कि हम लाख परेशान हैं, लेकिन अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो घर में ही रहेंगे ना, घर से हम परेशान। और दूसरा सवाल, जिस विकल्प की बात मैं कर रहा हूं, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि आजादी के बाद से आज तक एक बात प्रूव है, अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का है या बीजेपी का है तो 5 साल पूरा हो जाता है, चाहे वो सीटें, राजीव गांधी ने जितनी सीटें मिलकर के सत्ता में आने से इनकार कर दिया था, उससे कम सीटें 2004 में कांग्रेस जीत करके पावर में रही और 10 साल कांग्रेस चली। याद कीजिए, 144 सीटें। कारण जो मैं कह रहा हूं कि लीडरशिप अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के हाथ में है तो ये विकल्प खिंच जाता है, जनता जानती है। ये मत समझिए कि गांव वाला नहीं जानता, अच्छी तरह जानता है। और जब खिचड़ी की सरकार होती है, यानी न तो कांग्रेस है न बीजेपी है, तो अकेला एक उदाहरण है मोरारजी का, जिसमें क्लियर कट बहुमत मिला था, लेकिन 2.5 साल। और उसके बाद जो भी है, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, 11 महीना, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। ये बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, डिसाइसिव सरकार चाहिए, एक मैंडेट वाली सरकार चाहिए, खिचड़ी सरकार चाहिए। पर संजीव, एक सेकंड सर, आपने बात कही।